नमस्ते दोस्तों, इंडियन ट्रेजरी ऑफ विज़डम में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ी हुई है रिद्धिमा अरोरा जी। ये पहले भी हमारे चैनल पे आ चुकी है। नमस्ते रिद्धिमा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू अ, सो मच फॉर कॉलिंग। रिद्धिमा जी नम्या फूड्स करके एक कंपनी चलाती है एंड शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट एज वेल एज अ डाइटिशियन एंड हर कंपनी इज़ इन कश्मीर और ये आयुर्वेदिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स में इनका ये रहता है, योगदान रहता है। तो आज रिद्धिमा जी यहाँ पे आई है हमारे साथ काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। एंड बेसिकली ये अभी फ़िलहाल जो पैंडेमिक की स्थिति में हम लोग गुजर रहे हैं, पूरा भारत इससे काफ़ी परेशान है फ़िलहाल। तो इससे हम किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डाइट, किस तरीके का डाइट कोविड में लिया जा सकता है एंड कोविड अगर हो जाता है हमको किस किस चीज़ों किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसके अंदर में हमारा दिनचर्या के बारे में हम लोग बात करेंगे और काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो रिद्धिमा जी आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा गाइड कर दीजिए कैसे हम लोग इसको थैंक यू एड्रेस सो कर मच फॉर सकते हैं। कॉलिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मैं अपने आगे पीछे बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि लोग बहुत एक पैनिक की सिचुएशन में हैं। और हर कोई कह रहा है कि अच्छा कोविड का कोई स्पेशल शायद डाइट प्लान है जो उन्हें फॉलो करना है। तो मैं सबसे पहले इस माध्यम से सबको बताना चाहूँगी कि ऐसा कोई भी स्पेशल डाइट प्लान नहीं है कोविड का। बहुत सी सरल चीज़ें हैं जो आपको अपनी डे टू डे लाइफ में करनी है, जो आपको कोविड के दौरान तो करनी ही चाहिए, पर अगर आपको कोविड ना हो, आपको जनरली भी ये सब चीज़ों का जो है ज़रूर उपयोग करना चाहिए। जो दो बातों का ख्याल देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर आप कोविड के दौरान आपको वीकनेस आ रही है या बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कोविड के दौरान आपको बहुत प्रोटीन लॉस भी हो जाता है, तो प्रोटीन जो है उसका ख्याल ज़रूर रखें। ये कोविड में स्पेशली रखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जितना आप प्रोटीन खाएंगे अपनी डाइट में, जितना प्रोटीन का ख्याल रखेंगे, उतना जल्दी जो है आप रिकवर कर पाएंगे। तो पहली जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आप प्रोटीन जो है वो ठीक से खाएं। हमारे इंडिया के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो करीबन 40 से 50 ग्राम प्रोटीन जो है वो आप दिन में ज़रूर उसका सेवन करें। जो दूसरी बात है जिसका ख्याल देना ज़रूरी है वो ये है कि हम एंटीऑक्सीडेंट्स खाएं। तो जब कोविड वायरस आपकी बॉडी पे हिट होता है तो ऑक्सीडेशन जो है हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम अपनी बॉडी को किस तरह से जल्दी रिकवर करें, किस तरह से कोविड को फाइट करें, उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स खाना ज़रूरी है। तो एंटीऑक्सीडेंट किन चीज़ों में है? आप जितने भी फल और सब्जियां हैं उन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे डाइटिशियंस को, न्यूट्रिशनिस्ट को आप देखेंगे वो बात कर रहे होंगे कि कलरफुल सब्जियां खाएं। तो कलरफुल सब्जियों को खाने का जो सबसे बड़ा महत्व है वो यही है कि उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है। तो बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ कि वो हेल्दी या मान लीजिए न्यूट्रिशनिस्ट चीज़ों को खाने की उस होड़ में जो है वो चीज़ें भी खा रहे हैं जो सीजनल नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट और ख्याल देने वाली बात है कि आप सारी फल और सब्जियां खाएं। आप जो चीज़ें सीज़न में हैं, जो चीज़ें मान लीजिए मैंगो या आम अगर सीज़न में है तो आप उसको भी खाएं। तो जो सब चीज़ें सीज़न में हैं उनको ज़रूर खाएं। और प्रोटीन की मात्रा जो है, हमारा जो देश है वो मोस्टली वेजिटेरियन है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। प्रोटीन की बहुत सारी ऑप्शंस जो है वेजिटेरियन डाइट में भी हैं। तो मान लीजिए आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं, दाल के चीले खा सकते हैं। आपका ड्राई फ्रूट जो है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन हो सकता है, तो आप आलमंड्स या बादाम जिसे कहते हैं, अखरोट, अंजीर जिसे फिग भी बोलते हैं, इनको रात को भिगोकर आप सुबह खा सकते हैं। तो बहुत सारी ऑप्शंस जो हैं हमारी इंडियन डाइट में प्रेजेंट हैं। बट जो इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आप अपने हर मील में
अगर आप मान लीजिए दिन के 3 या 4 या 5 मील्स खा रहे हैं, तो उनमें जो है हर हर मील में जो है प्रोटीन का पोर्शन ज़रूर रखें। ये ध्यान देने वाली 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। जो तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है जो सबको सुननी चाहिए, वो ये है कि फ्लूइड्स की मात्रा जो है, जो आप पानी पी रहे हैं या कोई भी फ्लूइड जो आप ले रहे हैं, उसकी मात्रा जो है इस समय ज़्यादा रखें। तो आप सिंपली पानी पी सकते हैं, आप कोकोनट वाटर जिसे नारियल पानी बोलते हैं उसको पी सकते हैं, क्योंकि हमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी चाहिए बॉडी में। तो बीट रूट, स्पिनच, पालक जिसे कहते हैं, उसमें थोड़ा सा अदरक अगर आप डाल सकते हैं, एलोवेरा डाल सकते हैं, उसका जूस बना कर पी सकते हैं। तो पूरा दिन फ्लूइड लेना इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत ज़्यादा कुछ फैंसी पीने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल दही में पानी डालकर उसमें काला नमक डालकर भी पी सकते हैं, जिसे हम छाछ बोलते हैं। बट पानी या कोई फ्लूइड पीना दिन में बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब आपको कोविड है, क्योंकि उस समय आपका खाने का बहुत ज़्यादा शायद मन ना करे, बट पूरा दिन अपनी बॉडी को फ्लूइड देना जो है वो क्रिटिकल है। ये फ्लूइड से मुझे याद है अभी, जैसे काफ़ी मेरे श्रोता जानते भी हैं, मुझे अभी जी रिसेंटली कोविड होके गया। तो जी जिस जिस वक्त मुझे कोविड हुआ था, शुरू शुरू में कुछ लगा नहीं, लेकिन बाद में जिस तरीके का वीकनेस आया, जी और जी शरीर को एक तरीके, हर किसी को सिम्टम वैसे अलग अलग होते हैं। जी तो जी आई थिंक तो सिम्टम्स के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। मैं अपना जस्ट एक एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आप फिर श्रोताओं को और अच्छी तरीके से बता पाए। जो हमारे लंग्स रिलेटेड जो हमको ये फील होता है, लाइक कफ हम्म, जमा हो जाता है, जी थ्रोट जी में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है। जी जैसे मुझे कफ का तकलीफ हुआ था, एंड जी ड्यूरिंग कोविड बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गया था, जिससे मेरा काफ़ी वेट लॉस भी हुआ था, और जी अराउंड 5 to 6 kgs मैंने वेट कम किया था। जी एंड ये जो वेट लॉस होता है और जो एक वीकनेस और फटीग महसूस होता है, और हम्म जिस तरीके का फिर डाइट हम लोग ले रहे होते हैं, तो हम्म काफ़ी लोग विभिन्न तरीके की बातें करते हैं कि ये लो, ये खाओ, ये मत खाओ, जी वो मत खाओ। तो जी कोविड के दौरान जिस तरीके के सिम्टम होते हैं जो लंग्स को अफेक्ट करता है, और जी जिस तरीके से पूरा बॉडी एक तरीके से इम्यूनिटी हमारी बहुत कम हो जाती है, तो जी उस सिचुएशन में क्या स्पेसिफिक हमने डाइट, किस तरीके का हमने फॉलो करना चाहिए, तो जी उस बारे में थोड़ा आप बताइए। जी, देखिए सबसे पहले मैं बताऊंगी, अगर आपको खांसी हो रही है बार बार, या आपको कफ जमा हो रही है, चेस्ट में म्यूकस जिसे हम कहते हैं वो अगर जमा हो रहा है, तो उसके लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। खांसी के लिए आप शहद में थोड़ा ड्राई जिंजर, या जिंजर को आप थोड़ा सा पीस कर उसमें डाल दें, और आप 2 या 3 बार दिन में उसका सेवन कर सकते हैं। जब भी आपको गले में खराश लग रही है, इसे आप ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये घरेलू नुस्खे हैं जिसके लिए आपको कोई दवाई या कुछ एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक हम म्यूकस की बात करते हैं, कईयों में म्यूकस देखा गया है जब उनको कोविड होता है। मुझे पर्सनली कोविड हुआ है, मैं अभी रिकवर हुई हूँ। तो मुझे पर्सनली ऐसा एक्सपीरियंस था कि जब मैं रात को सोती थी, तो मेरे को दिस एरिया यूज्ड टू बी ब्लॉक्ड। वो ब्लॉक इसीलिए हो रहा था बार बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा म्यूकस या जिसे बलगम कहते हैं वो जमा हो रही थी। तो कुछ हम्म, चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जो आप कर सकते हैं अपने लंग्स के लिए, अपनी जो म्यूकस जमा हो रही है उसके लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप डेयरी जो है वो थोड़ी सी अवॉइड करें। दूध बिल्कुल ना पिएं, क्योंकि वो कफ पैदा करता है। जो दूसरी ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कफ पैदा करती है उसे ना खाया जाए। तो जैसे केले हैं वो म्यूकस पैदा करते हैं, आलू हैं वो भी म्यूकस कई बार पैदा करते हैं, दूध जो है वो बहुत ज़्यादा म्यूकस पैदा करता है। तो इन स्टार्च लेड फूड्स जो हैं वो हमें थोड़े से अवॉइड करने हैं। दूध तो खासकर हमें अवॉइड करना है, क्योंकि वो कफ पैदा करेगा। जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम गरम खाना खाएं। खाना गरम खाने से ये तात्पर्य है कि आप बहुत ज़्यादा जो ठंडी तासीर वाले फूड्स होते हैं वो नहीं आपको खाने हैं। तो ठंडा पानी नहीं पीना है, फ्रिज से एकदम निकाल कर कुछ नहीं खाना है आपको। जैसे गुंद कतीरा होता है, या बहुत ठंडी चीज़ें होती हैं जो हम नॉर्मली पी लेते हैं या खा लेते हैं, वो हमको नहीं खानी है। गर्म चीज़ों का सेवन करें। लंग्स के लिए सबसे अच्छी चीज़ है मुलट्ठी।
मुलेठी जो है आप उसको पानी में बॉईल करके पी सकते हैं दिन में 2-4 बार। जिंजर जो है हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ किचन स्पाइसेस हैं जो बहुत सारे तो ऑलरेडी काफ़ी फेमस हो चुके हैं, बट उनका फिर भी मैं मेंशन करूँगी। लहसुन जो है वो अच्छा है हमारी बॉडी के लिए। ज़रूरी नहीं है आपका कोई लहसुन छिलकर डायरेक्टली आपको निगलना है, आप खाने में डाल के खाइए, कुछ उसमें दिक्कत नहीं है। तो लहसुन है, अदरक का आप पानी पी सकते हैं। आप एक जार में जो है अदरक का पानी बॉईल करके रख लें। दिन में आप बार-बार उससे 5-6 बार पी सकते हैं। इससे आपका जो गले में म्यूकस है तो वो अवॉइड करेगा एग्रीगेट करने के लिए, तो इकट्ठा करने से रोकेगा उसको। अगर आप उसी अदरक पानी में थोड़ा मुलट्ठी डाल लेते हैं, थाइम लीव्स डाल लेते हैं, तो वो भी जो है आपके गले के लिए अच्छे हैं। बहुत ज़्यादा शायद ये लोग नहीं जानते होंगे और शायद ये अवेलेबल भी ना हो मार्केट में। इनफैक्ट हम ऐसी लंग टी निकाल रहे हैं जिसमें ये हर्ब होगा, बट अगर आपको वैसे ही अगर ये हर्ब मिल जाती है तो डेफिनेटली इसे यूज़ करें। इसका नाम है नीलकंड्यारी। ये शायद हर्ब बहुत ज़्यादा अवेलेबल ना हो, बट अगर आप चाहते हैं ये हर्ब खरीदना या आपको अवेलेबिलिटी पता लगानी है तो आप ज़रूर हमारे से यू शुड गेट इन टच विद अस। इसके अलावा जो हर्ब्स हैं जो हमें यूज़ करने चाहिए वो ये है गिलोय, अश्वगंधा। तो गिलोय को कैसे यूज़ करना है, आप सुबह उठते ही गिलोय का पानी पी सकते हैं। अश्वगंधा को आप या तो दूध में हल्का सा डालकर पी सकते हैं या पानी में हल्का सा डाल के पी सकते हैं। किस समय पिएं? रात को पीना अच्छा है क्योंकि नींद अच्छी आएगी उससे, बट वैसे आप दिन में अपनी चाय में डालकर पी सकते हैं, सुबह उठते ही पी सकते हैं। ये आपकी बॉडी में जो वीकनेस बार बार आ रही है उसको जो है वो ओवरकम करेगी। इसके अलावा हमारे जो किचन स्पाइसेस हैं जिसमें सिनेमन, दालचीनी है, हल्दी है, हल्दी की तो बहुत ही बात की गई है, मुलट्ठी है, काला नमक जो है, काला नमक सॉरी, काली जो मिर्ची है, ब्लैक पेपर जिसे हम बोलते हैं, वो लेना जो है हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो ये सारी किचन स्पाइसेस ले सकते हैं। जो आपका दूसरा सवाल था विच इज़ टू डू विद वीकनेस, हमारी बॉडी में वीकनेस काफ़ी पैदा हो जाती है। देखिए, मसल लॉस या जिसे हम वेट लॉस बोल रहे हैं, उसका जो सबसे बड़ा कारण वो ये है कि प्रोटीन जो है बॉडी में वो लूज आउट हो रहा है। तो हमें प्रोटीन जो है, प्रोटीन की मात्रा जो है हमें अपने खाने में अधिक रखनी है। तो आप अगर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो वेजिटेरियंस के लिए मैं खासकर बताऊंगी, क्योंकि नॉन वेजिटेरियंस के लिए मीट, चिकन और एग्स हैं, बट जो वेजिटेरियन हैं उन लोगों के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप जब सुबह अपना खाना खा रहे हैं, अगर आप पोहा खा रहे हैं जो काफ़ी कार्ब्स हैं, उसमें आप ज़रूर थोड़ी मूंगफली और कोकोनट के स्लाइसेस डालें। इससे कार्ब और जो फैट है, वो गुड फैट है, वो जो है वो सहायक होगा। अगर आप प्रोटीन लेड खाना खाना चाहते हैं तो स्प्राउट्स खा सकते हैं। फिर दाल चीला के साथ कुछ पनीर या कुछ वेजिटेबल फ्रेश खा सकते हैं। उपमा, पोहा, आप सिंपल रोटी भी खा सकते हैं, देयर इज़ नो हार्म, बट उसमें जो है उसके साथ कुछ प्रोटीन ज़रूर खाएं। आप सोया चंक्स खा सकते हैं, आप पनीर खा सकते हैं, आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, तो कुछ ना कुछ प्रोटीन ज़रूर खाएं। जब आप लंच खा रहे हैं तो लंच भी आप सिंपल लंच खाइए, बट उसमें ये ज़रूर ध्यान दें कि अगर आप मान लीजिए एक कटोरी दाल के साथ 2 रोटी खा रहे हैं, तो इन स्पेशली जो 2 टू 4 वीक्स पोस्ट कोविड है, उसमें आप 2 दाल की कटोरी खाएँ। शायद अगर आपको भूख कम है तो आप 1 चपाती कर दीजिए, बट प्रोटीन जो है वो ज़रूर खाएँ। इसी तरह अगर आप शाम को कुछ स्नैकिंग करते हैं, तो स्प्राउट्स के साथ पीनट्स मिक्स कर लीजिए, या फिर आप एक दाल चीले के साथ चाय पी लें। तो आप प्रोटीन की मात्रा जो है वो ज़रूर रखें। एक एसेंशियल बात मैं ज़रूर कहूँगी कि घी जो है, घी लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दिन में आप 1 से 2 चम्मच घी ज़रूर लें। चाहे वो आप अपनी दाल में डालें, चाहे वो आप अपनी चपाती पे लगाएँ। अगर आप दाल राइस खा रहे हैं, व्हिच इज़ अ वेरी, वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बिकॉज़ उसमें अमाइनो एसिड्स की असिमिलेशन जो है वो बहुत ईज़िली हो जाती है। तो अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बात, सिमुलेशन टू अमाइनो एसिड्स जो है वो काफ़ी इजीली हो जाती है आपके दाल राइस जैसे कॉम्बिनेशन में। तो दाल राइस में आप थोड़ा आधा चम्मच घी डालकर खाएं, उसे आप लंच में भी खा सकते हैं, उसे आप डिनर में भी खा सकते हैं। तो जितने हम
सिंपल इजी टू डाइजेस्ट फूड्स खाएंगे, जैसे कि कर्ड राइस हो गया आपका, दाल खिचड़ी हो गई, दाल राइस हो गए, उतना ही जो आपकी प्रोटीन असिमिलेशन है बॉडी में वो जल्दी होगी। तो मील्स स्किप बिल्कुल ना करें, मील्स ज़रूर खाएं, फ्रेशली कुक्ड खाएं। तो मान लीजिए 3-4 घंटे जो पहले बना खाना है उसको खाने की कोशिश करें, क्योंकि जितना फ्रेश हम खाएंगे, जितना हम सीजनल खाएंगे, जितना हम लाइट फूड खाएंगे, उतनी हमारी जो इम्यूनिटी है वो जो है बढ़ जाएगी हमारी। तो ये कुछ बातों का ख्याल जो है वो ज़रूर रखें। बहुत ही बहुत ज़्यादा डिटेल में आपने समझाया और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। बेसिकली प्रोटीन रिच खाना ज़्यादा खाना चाहिए, एंड हमारा जो पोस्ट कोविड का जो जो भी हमारे सिम्टम्स रह जाते हैं जी उन चीज़ों को निकालने के लिए बहुत आसान हो जाता है। जी ऑब्वियसली ड्यूरिंग कोविड, मतलब कोविड जब हो जाता है तभी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा होता है, हम्म एंड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम हम्म, हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा मतलब ये हो जाता है, मतलब खाना ठीक से हम खा नहीं पाते, जी वेट जी लॉस होता है और ये होता है। तो आपने जी जो भी चीज़ें बताई वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी पोस्ट कोविड, मतलब एक तकरीबन आपका 14 दिन का क्वारंटाइन होने के बाद तकरीबन एक 10-15 दिन के लिए तो भी मिनिमम ये हम्म, चीज़ों का हम लोग ने ध्यान रखा, जैसे आपने बताया जी कि कफ बॉडी में ना बढ़े उस हिसाब से हमने खाना खाना चाहिए। कफ रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें हमने खाने नहीं चाहिए, जैसे दूध हो गया, बनाना हम्म, हो गया, तो उस तरीके जी से। तो जी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा हमारे श्रोताओं के लिए ये चीज़। एंड जी जाते जाते बस एक ही चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी जैसे जिस तरीके से ये चीज़ें फैल रही है, तो आपका क्या टेक है कि ये चीज़ हम किस तरीके से ले कि इतना ज़्यादा, ये आपने जैसे बोला कि पैनिक नहीं होना है जी और जी। इन चीज़ों का, तो आपको क्या लगता है मतलब इस महामारी को हम लोगों ने किस तरीके से फेस करना चाहिए? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो डाइट के पर्सपेक्टिव से मैं आपको कह सकती हूँ वो ये है कि आप बहुत अधिक नमक या मिर्च या बाहर जो पैकेट के सामान होते हैं वो बहुत ज़्यादा ना खाएं। अम, और इसको वैसे भी नहीं खाना चाहिए, बट कोविड के दौरान या पोस्ट कोविड तो वैसे ही नहीं खाना चाहिए। जो दूसरी बात है वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा पैनिक ना क्रिएट करें। कोविड एक वायरस है जो कई लोगों में बहुत हानिकारक बन रहा है, बहुत घातक हो रहा है। बट आप समझिए कि 98 to 99%, एंड दिस इज नॉट मी, दीज आर स्टैटिस्टिक्स, 98 to 99% केसेस में कोविड घर पर ही ठीक हो रहा है। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, अगर आपको हार्ट हार्ट का कोई इशू नहीं है, तो बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अपने पास एक ऑक्सीमीटर ज़रूर रखें ताकि अब अपनी ऑक्सीजन का लेवल मैनेज कर सकें। पॉजिटिव न्यूज़ देखें, बहुत ज़्यादा एक्सेस में न्यूज़ ना देखें। मेंटली सेन रहना बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। तो आपको जो अच्छा लगता है करना वो आप रोज़ करें, क्योंकि आपको अपने कमरे में ही रहना है 10 से 12 दिन। तो आप वो एक्टिविटीज़ करें जिनके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला था। पर्सनली मैं एक ब्रांड रन करती हूँ, आई स्लीप लेस नंबर ऑफ आवर्स। तो मैंने बहुत ज़्यादा रेस्ट किया, मैंने बहुत ज़्यादा सोया। रेस्ट करने से, हैविंग गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, दिस ऑल्सो हेल्प्स इन रिकवरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इशू, जो हम बहुत ज़्यादा निगेट कर देते हैं इन बातों को। बहुत अच्छे से रेस्ट ले, पॉजिटिविटी रखें। जैसे पर्सनली मैं कॉमेडी देखना एंजॉय करती हूँ, तो मैंने बहुत ज़्यादा कॉमेडी का कंटेंट वॉच किया। आई डिड नॉट लुक एट कि बाहर क्या हो रहा है, बस मैं अपने में बहुत कॉन्शियस थी कि मुझे सांस ठीक से आए। मैं अनुलोम विलोम 15 मिनट मैं मेडिटेशन कर रही थी, क्योंकि मैं वैसे भी मेडिटेशन करती हूँ। मैं अच्छा वो कंटेंट देख रही थी जो मुझे पसंद है। तो ओवरऑल अपना एटमॉस्फेयर अच्छा बना कर रखें। इसके साथ मैं ये ज़रूर कहूँगी, कुछ वाइटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में। तो पर्सनली मैंने विटामिन सी और विटामिन डी की टैबलेट्स ली थी। विटामिन डी टिपिकली जो मार्केट में आता है उसको आपको 1 हफ्ते में एक ही गोली लेनी होती है। वो वैसे भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, क्योंकि इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल आर विटामिन डी डेफिशिएंट। तो आप उस विटामिन को ले सकते हैं। मैं ये कहूँगी कि घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा खाना खाएं, आप रेस्ट अच्छे से लें,
ठीक तरह से सोएं। आपको कुछ भी इश्यू आ रहा है तो अपने डॉक्टर को रीच आउट करें, डायरेक्टली हॉस्पिटल मत भागें, क्योंकि इस समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोमॉर्बिडिटी इश्यूज़ है, जिन्हें ऑलरेडी कुछ इश्यूज़ है, जिन्हें एक्चुअली में हॉस्पिटल की बेड की ज़रूरत है। तो आपको कोविड है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हॉस्पिटल चले जाना है, आपको घर में ही किसी के कॉन्टैक्ट में रहना है, किसी अच्छे डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहना है और घर पे ही अपनी मेडिकेशन करनी है। बहुत ही साधारण सी मेडिकेशन है, अगर बुखार आ रहा है तो पैरासिटामॉल ले लीजिए। तो बड़ी छोटे-छोटे स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है आपका माइंडसेट। माइंडसेट ज़रूर पॉजिटिव रखें, कोई घबराने की बात नहीं है। मोस्टली लोग अपने घर में रिकवर हो रहे हैं। मैं और आप ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं जिनकी पूरी-पूरी फैमिलीज़ जो है वो कोविड पॉजिटिव हुई हैं, बट हम सब घर पे रिकवर हुए हैं। तो पॉजिटिव रहिए, मैं यही सबसे कहूँगी। जी हाँ, मैं भी अपने श्रोताओं से यही कहना चाहता हूँ कि मेरे केस में भी वैसे ही था कि जैसे आपने बताया रिद्धिमा जी कि मेरा तो मतलब काफ़ी मतलब माइल्ड से थोड़ा ज़्यादा ही सिम्टम्स थे, बट स्टिल मैंने काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट रखा। बहुत इस बारे में मैं कंटिन्यू सोच रहा था कि मैं जब ठीक होऊंगा तो क्या क्या करूँगा, जी, ठीक होने के बाद कितना अच्छा लगेगा। तो यही चीज़ें मतलब डेली जो मैं करता हूँ मेडिटेशन एंड जो ये वही मेरे माइंड में हमेशा चल रहा था। जी। कंटिन्यू मैं मतलब जब रेस्ट ले रहा था, सो रहा था, तभी भी मन ही मन में ओम का जाप भी कर रहा था। ये पर्सनल लेवल पे है। तो जिस हुँ, तरीके से मतलब जो भी चीज़ें हमको पॉजिटिव फ़ील कराती है, जिस हुँ। तरीके की चीज़ें हमको हम में एक स्ट्रेंथ पैदा करती है, उससे जी, क्या होता है कि हमारा माइंड जितना ज़्यादा पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग रहेगा, उतना जी, ही जल्द हमारा बॉडी भी उस चीज़ को रिस्पॉन्स देता है। जी। अभी मानते हैं कि बाहर सिचुएशन खराब है, काफ़ी हुँ, तेज़ी से फैल रहा है, बट इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ऐसा घबरा के, डर के और बहुत ज़्यादा पैनिक होके ये चीज़ को ना करें। और फिर इससे क्या होता है कि इससे हम भी खुद और ज़्यादा बीमार पड़ते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं और जी, दूसरों को भी वो चीज़ अफ़ेक्ट करती है, मतलब हमारे फैमिली मेंबर्स हो गए। तो जिस तरीके से हम अपना माइंडसेट बना के रखेंगे, अगर आपको कोविड हो गया है, तो उसी माइंडसेट में फिर आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट करेंगे एंड ये चीज़ से आप बाहर निकल पाओगे। तो जी, डाइट तो एक पार्ट हो ही गया है, बट सबसे मेजर चीज़ जो है, जैसा रिद्धिमा जी ने बोला कि इज़ योर माइंडसेट। आपको अपना मन मस्तिष्क को एकदम स्टेबल रखना है। जो चीज़ें आपको खुशी देती है, अच्छी देती है, उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना है। तो जी। रिद्धिमा जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके इस टॉपिक पर एंड डेफ़िनेटली हमारे श्रोताओं को भी आपका आपने जो भी ज्ञान दिया, जो भी आपने चीज़ें बताई, उसका बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होने वाला है। एंड बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए रिद्धिमा जी। थैंक यू अ, सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। चलिए रिद्धिमा जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के कंटेंट को पसंद करते हो और वीडियो टॉपिक्स के रिसर्च में मदद करना चाहते हो, तो इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के बारे में जरूर सोचें। वन टाइम कंट्रीब्यूट करने के लिए आप हमें गूगल पे कर सकते हो इस नंबर पे, और ये हमारा यूपीआई आईडी है ITW@IDBI, जहां आप किसी भी मनी ट्रांसफरिंग ऐप से ट्रांसफर कर सकते हो। आप हमें हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग एंड जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।